हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, ट्रैवल की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, जो कि है कि आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नहीं लगेगा, रैपिड टेस्ट अब नहीं लगेगा। तो इन्हीं सब से रिलेटेड आज इस वीडियो में बात करेंगे और पूरा फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी कि अगर आपको इंडिया से दुबई आना है या दुबई से इंडिया जाना है तो क्या क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, विजिटर्स के लिए क्या है, रेसिडेंट्स के लिए क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा ताकि आपको पूरा अपडेट मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनको विजिट वीज़ा में आना है। बहुत लोग ये भी क्वेश्चन करें कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या लगेंगे, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। तो अगर आप विजिट वीज़ा में दुबई आ रहे हैं, यानी कि इंडिया से दुबई आ रहे हैं विजिट वीज़ा में, तो आपको सबसे पहला तो टिकट पासपोर्ट हो ही गया। उसके बाद जो आपको लगेगा वो है आरटीपीसीआर का एक नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट, जो कि होगा विद इन 48 आवर्स का, इंडिया टू दुबई विजिट वीज़ा। उसके बाद एयरपोर्ट में आपको रैपिड पीसीआर टेस्ट करना होगा। अगर आप अभी कोलकाता से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको रैपिड पीसीआर टेस्ट नहीं करना होगा। बाकी जगहों से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको जो एयरपोर्ट वाला रैपिड पीसीआर टेस्ट है, जो कि विद इन 6 आवर्स, वो भी आपको लगेगा। उसके बाद विजिट वीज़ा में अगर आ रहे हैं तो दुबई आने के बाद आपको अपनी बुकिंग दिखानी होगी, यानी कि होटल बुकिंग। कोई रिलेटिव अगर यहाँ पे है तो आप उसका फ़ोन नंबर रख लीजिए और एमिरेट्स आईडी की एक कॉपी रख लीजिए, तो फिर आपको होटल बुकिंग नहीं दिखाना पड़ेगा। और रिटर्न टिकट आपको दिखाना पड़ेगा। रिटर्न टिकट जो है वो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं या डमी टिकट भी कर सकते हैं, बट डमी टिकट मैं बोलूँगी वो पूरे आपके रिस्क के ऊपर है। मैं सजेस्ट नहीं करूँगी डमी टिकट लेने का, वो आपको अपने ऊपर रिस्क लेके लेना पड़ेगा। कई लोग ऐसे ही निकल जाते हैं, कई लोगों को पूछताछ की भी जाती है। ये पूरी डिपेंड करता है इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर। तो विजिट वीज़ा में हो गया। तब विजिट वीज़ा में अब यहाँ आ गए, स्टे कर रहे। अगर आपको दुबई से इंडिया वापस जाना है और आप इंडिया में फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, यानी कि 2 डोजेज आपने ली है इंडिया की, और इंडिया का वैक्सीन कार्ड आपके पास है या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास है, तो फिर जब आप दुबई से वापस लौटेंगे इंडिया के लिए, यानी कि यूएई से जब इंडिया वापस लौटेंगे, तब आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तब आपके पास टिकट होना चाहिए। और एयरपोर्ट में रैंडमली अभी टेस्ट किया जा रहा था, बट अभी रिसेंट ये हुआ है कि कोई टेस्ट नहीं हो रहा है दुबई में। और जो विद इन 72 आवर्स का जो आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, वो भी अब नहीं लगेगा अगर आप इंडिया में वैक्सीनेटेड हैं 2 डोजेस में। और आपको लगेगा एयर सुविधा में आपको जो आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। 14 दिन का ट्रैवल हिस्ट्री उसमें अपलोड करना है, उसका प्रिंट आउट लेके आपको जाना है। यानी कि एयर सुविधा वाला जो फॉर्म है वो मस्ट आपको रखना ही है जब आप इंडिया ट्रैवल बैक करेंगे। तो ये हो गया विजिटर्स के लिए। और एक चीज़ मैं बता दूँ, लैंड करने के बाद, इंडिया में लैंड करने के बाद भी अब जो एयरपोर्ट पे रैंडमली भी टेस्ट किया जा रहा था वो भी अब नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है कि आरटीपीसीआर का जो झंझट है थोड़ा कम हो रहा है, यानी कि ट्रैवल को इजी किया जा रहा है। काफ़ी अच्छा अपडेट है। उसके बाद हाँ, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि आरटीपीसीआर नहीं लग रहा है, रैपिड टेस्ट नहीं लग रहा है। तो रैपिड टेस्ट जब आप दुबई आ रहे हैं तो कोलकाता में सिर्फ नहीं लग रहा है, और आरटीपीसीआर जब आप यूएई से इंडिया वापस जाएंगे, तो अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो फिर आपको आरटीपीसीआर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आपको नॉर्मल जैसे पहले था आरटीपीसीआर टेस्ट करके एयर सुविधा में अपलोड करके एयर सुविधा का फॉर्म प्रिंट आउट करके उसके बाद आपको जाना है। तो ये हो गया विजिटर्स के लिए। अब बात करते हैं रेसिडेंट्स की। रेसिडेंट्स के लिए कोई भी अपडेट नहीं है, सिर्फ अगर आप कोलकाता से आ रहे हैं तो रैपिड पीसीआर से बच सकते हैं। बाकी पूरी गाइडलाइंस वही की वही है, क्योंकि अगर आप यूएई से इंडिया जा रहे हैं तो जो रेसिडेंट्स है वो मैक्सिमम यहाँ पे वैक्सीनेटेड हैं। तो इंडिया ने ये नहीं बोला है कि फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग जो हैं वो विदाउट आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट के जा सकते हैं। सिर्फ उन्होंने ये बोला है कि इंडिया में जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो लोग ही जा सकते हैं। तो रेसिडेंट्स के लिए कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जीडीआरएफ अप्रूवल आपको लेके आना है अगर आप रेसिडेंट हैं। और अगर आप शारजा, कोई भी विजिटर्स हो या रेसिडेंट्स हो, अगर आप शारजा या अबू धाबी आ रहे हैं या रसल खैमा आ रहे हैं तो आईसीए का जो रजिस्टर अराइवल वाला फॉर्म है वो ज़रूर से आप भरिए।
उसमें भी आपको आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो गाइज़ ये अभी रिसेंट अपडेट है, बहुत सी कन्फ्यूज़न आ गई है। और ये मैं बता दूं कि कोई फ़्लाइट एमिरेट्स ने अभी पूरी नहीं बोला है कि नेगेटिव, मतलब अगर आप यूएई से इंडिया जा रहे हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस हो गई, फ्लाई दुबई हो गया, ये सब एयरलाइंस जो है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नहीं चाहिए अगर दुबई से इंडिया आ रहे हैं। तो आप जिस भी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं उसकी गाइडलाइंस एक बार ज़रूर पढ़िए, क्योंकि अभी ये जो चेंजेस है ना वो काफ़ी कन्फ्यूज़न ले आया है सबके दिमाग में कि किसको आरटीपीसीआर करना है, किसको रैपिड टेस्ट करना है, किसको क्या करना है। क्योंकि नियम थोड़े मतलब अब क्या हो रहा है कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, ऐसे हो रहा है। तो आप एयरलाइंस जिस भी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं उसमें चैट ऑप्शन होता है, चैट कर सकते हैं, या उनकी वेबसाइट के ऊपर हमेशा अपडेटेड गाइडलाइंस होती है, वो गाइडलाइन आप देख के फॉलो करके उसके बाद ट्रैवल कीजिए। तो गाइज़ आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कुछ अगर मुझसे स्किप हो गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूँगी आपको। जो भी स्किप हो गया होगा या कोई और भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल एक नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।